हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। मैं गौरव दमीजा आज आपके लिए फिर वीडियो लेके आया हूँ। चैप्टर नंबर 16 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसका आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 5। आज से पहले कुछ 4 लेक्चर्स में हमने कुछ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन पढ़ी, प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन पढ़ी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट में क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक हमने पढ़ा था ड्रॉर। ड्रॉर कौन था बेटा, जो क्या करता है, जो सेलर होता है, जो क्रेडिट अलाउ कर रहा है बायर को या फिर ड्रॉई को, या जो फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बना रहा है। ड्रॉई इज द पर्सन टू हुम द क्रेडिट हैज बीन ग्रांटेड बाय द ड्रॉर। बेटा जिसको क्रेडिट उधार दिया गया है, ड्रॉर ने बेसिकली जिसको उधार दिया है वो होता है ड्रॉई, और अल्टीमेटली जिसको पेमेंट मिलने वाली है वो होता है पेई। अब पेई या तो बेटा ड्रॉर खुद भी हो सकता है या थर्ड पार्टी भी हो सकती है। कुछ हमने एक चीज़ देखी थी, टर्म ऑफ द बिल। टर्म ऑफ द बिल क्या था, जिस दिन बिल बना है, जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ और जिस दिन वो बेटा वो ड्यू होगा पेमेंट के लिए, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो होता है टर्म ऑफ दी बिल। कुछ हमने डिफरेंस देखा था, कुछ ड्यू डेट देखी थी, जिस दिन बिल ड्यू होगा पेमेंट के लिए। ड्यू डेट में कुछ हम 3 दिन ऐड करते हैं, डेज ऑफ ग्रेस, फिर आती है उसको ऐड करने के बाद डेट ऑफ मैच्योरिटी। डेट ऑफ मैच्योरिटी लास्ट क्लास में हमने इसके कुछ 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे और 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए होंगे। आई होप आपका होमवर्क हो गया होगा। डेट ऑफ मैच्योरिटी निकालते टाइम ये चीज़ बड़ी ध्यान रखनी है कि डेज ऑफ ग्रेस पहली बात ऐड नहीं होंगे उन इंस्ट्रूमेंट्स में जो डिमांड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, या बिल बेटा जब पेबल होता है ऑन डिमांड या एट साइट, आफ्टर साइट नहीं। आफ्टर साइट में जब बिल एक्सेप्ट हो जाता था, जब से बेटा टाइम पीरियड स्टार्ट होता था, एट साइट का मतलब है उस पर कोई डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं होने। जब बेटा पीरियड ऑफ बिल अगर स्टेटेड होगा डेज की टर्म्स में, तो हम कैलकुलेशन करेंगे जो मैच्योरिटी डेट की वो डेज में ही होगी। और जब बेटा मैच्योरिटी पीरियड मतलब पीरियड ऑफ बिल किस में गिवन होगा, मंथ्स में, तो हमें बेटा कैलकुलेशन जो करनी है मैच्योरिटी डेट की वो कैलेंडर मंथ्स में ही होगी। और मैच्योरिटी डेट अगर एक पब्लिक हॉलीडे पे आती है तो हम उसका बेटा एक प्रीसीडिंग बिजनेस डे क्या करते हैं, मैच्योरिटी डेट लेते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ अकाउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। अकाउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। देखो हमारे पास 2 पार्टीज हैं। अब ये चैप्टर जो है बेटा पूरा जर्नल पर बेस्ड है, जर्नल एंट्रीज ही आती हैं इसके पेपर में। और जो हमने मैच्योरिटी डेट निकाला वो इन इलस्ट्रेशंस में ही क्या होती हैं, यूज़, मतलब इलस्ट्रेशन जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें ही यूज़ होगी। तो बेटा 2 पार्टीज है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, मतलब जो सेलर है, मैंने इसका नाम यहाँ पे ले लिया है ए, और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, बायर जिसका नाम ले लिया है बी। जब सेलर बायर को ए बी को उधार पर सामान बेचेगा, सबसे पहले एंट्री होगी क्रेडिट सेल्स की। अब जब हम उधार पर सामान बेचते हैं तो ए के लिए, ए ने पैसा किससे लेना है, बी से। बी ए के लिए डेटर है, तो ड्रॉई बी डेबिट, ड्रॉई डेटर, कुछ भी कह लो, बी कह लो। 2 आपको याद होगा क्या एंट्री होती है, 2 सेल्स अकाउंट, हमारी इनकम है, और जो बिल बनता है बेटा वो क्रेडिट सेल के टाइम पर ही बनता है। तो बीइंग द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, सबसे पहले एंट्री होती है क्रेडिट सेल्स की। तो ड्रॉअर अपनी बुक्स में सबसे पहले एंट्री क्या करता है, ड्रॉई या बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये हमारी एसेट है, बेसिकली एसेट बढ़ गई क्योंकि ए ने बी से पैसा लेना है। तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग ये एसेट है, इसलिए एसेट के डेबिट बैलेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट, इसलिए डेबिट हो रहा है। या फिर अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करूँ तो डेबिट द रिसीवर, गुड्स को रिसीव कौन कर रहा है, बी। और ये सेल्स अकाउंट हमारी इनकम है, इनकम के क्रेडिट बैलेंस रेवेन्यू है, कुछ भी कह सकते हो, बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। या ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर ए ने सामान बेचा, इसने पैसा लेना है बी से, और इसकी क्रेडिट सेल से इनकम बढ़ रही है। भाई ए ने सामान बेचा बी को, बी के लिए तो ये परचेजेस है, तो इसका तो ये खर्चा है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर ए, ये बेसिकली क्रेडिटर जो आप एंट्री करते हैं, जैसे एंट्री होती थी डेटर टू सेल्स, और परचेजेस टू क्रेडिटर, क्रेडिट परचेजेस की एंट्री होती है। अब ये आपका एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, या इंक्रीज इन एक्सपेंस क्या होगा,
डेबिट, एक्सपेंसेस के डेबिट बैलेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट। ड्रॉअर, ये बेटा अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहा है क्योंकि इसने इसका पैसा देना है। ये अपनी लाइबिलिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज करना है क्योंकि इसने इसका पैसा देना है। अगर ए के लिए बी डेटर है तो बी के लिए बेटा ए क्रेडिटर है, उसकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, या क्रेडिट द गिवर। अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग चलूँ, बीइंग द गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। जरूरी नहीं है क्वेश्चन के अंदर ये एंट्री गिवन हो, कई बार एंट्री सेकंड एंट्री जो भी हम सीखेंगे वहीं से स्टार्ट होती है। क्वेश्चन आ भी सकता है ऐसा और नहीं भी आ सकता, दोनों चीज़ें, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, क्रेडिट सेल्स की और क्रेडिट परचेजेस की। जो सेलर है मतलब जो ड्रॉअर है, जो बिल बनाएगा बेटा वो क्रेडिट सेल की एंट्री करेगा, और जो ड्रॉई है वो क्रेडिट परचेजेस की एंट्री करेगा। क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है, ड्रॉई डेबिट या बी डेटर टू सेल्स अकाउंट, जनरली हमें उसका नाम लिखना होगा या ड्रॉई लिखेंगे। और परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर, ये एंट्री हो गई। अब ड्रॉअर ने उधार पर सामान बेच दिया, पेमेंट अभी आई नहीं है। अब ड्रॉअर क्या करेगा, बी के ऊपर ड्रॉई के ऊपर बिल बनाएगा, बिल को एक्सेप्ट करेगा ड्रॉई। तो बेटा इस ड्रॉई का एक नाम और होता है एक्सेप्टर, ड्रॉई का एक नाम और होता है एक्सेप्टर। ये चीज़ ध्यान रखनी है। डेटर भी बोल सकते हो क्योंकि बी के लिए तो बी ए के लिए डेटर ही है। अब ए बिल बनाकर बी को देगा, बी उसको एक्सेप्ट करके रिटर्न कर देगा, साइन करके ए को वापस दे देगा। तो जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं तो बेटा इसकी जो एसेट इंक्रीज होगी वो होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ये इसकी एसेट बढ़ रही है। अब मैच्योरिटी डेट पर जब बेटा पैसा मांगने जाएगा ए, वो ये नहीं बोलेगा भाई मैंने तेरे को सामान बेचा था, वो सीधा उसको क्या कर देगा, बिल दिखाएगा, भाई मैंने तेरे से पैसा लेना है 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 60 दिन बाद, 50 दिन बाद, जब भी पैसा होगा पैसा मिल जाएगा। तो बिल्स इसको रिसीव करने हैं, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। ये जो इसने अपना डेटर बनाया था, ये वाली एसेट क्या कर देगा, कम, और बेटा अपनी बिल्स रिसीवेबल वाली एसेट इंक्रीज कर देगा। ड्रॉई क्या एंट्री करेगा, ड्रॉई बिल एक्सेप्ट कर रहा है मतलब उसको वो बिल की पेमेंट करनी है। जब बिल की पेमेंट करनी है, इसने अपनी लाइबिलिटी बढ़ाई थी ड्रॉअर की, ड्रॉअर की लाइबिलिटी कम करेगा, ए को डेबिट करेगा, बोलेगा भाई मैंने पैसे तो देने हैं, देने ड्रॉअर के ही हैं, लेकिन ये वाली लाइबिलिटी कम टू बिल्स पेबल अकाउंट, ये लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। और ये वाली लाइबिलिटी बढ़ गई। ए क्या करेगा, बिल बनाएगा बी के ऊपर, बी उसको एक्सेप्ट करके वापस ए के पास दे देगा। जब एक्सेप्टेंस दे देगा तो मैंने आपको बताया था बेटा वो रद्दी का टुकड़ा, एक कागज़ का टुकड़ा अब एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा, वो कागज़ का टुकड़ा और एक अब लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो इसने अब पैसे लेने हैं बिल के, तो एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। इसने जो एसेट बढ़ाई थी ड्रॉअर ने, वो एसेट कम कर देगा, और एसेट अब यहाँ पे इसकी इंक्रीज हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल। एसेट के डेबिट बैलेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, पी एंट्री करेगा ड्रॉअर डेबिट, अपनी लाइबिलिटी कम करेगा, क्रेडिटर की वाली लाइबिलिटी कम, और अब इसने जो पैसा देना है वो देना है बिल्स पेबल का। लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस कम होगी तो डेबिट, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। तो इसकी नरेशन क्या आएगी, बीइंग द एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, एक्सेप्टेंस किसने रिसीव कर ली, ए ने, और यहाँ पर हम लिख देंगे बीइंग द एक्सेप्टेंस गिवन, कि हाँ भाई इसने बिल रिसीव कर लिया है, इसने एक्सेप्टेंस दे दी है।
आप ये एंट्री साथ साथ नोट कर सकते हो, और अगर किसी ने नोट नहीं करा है तो हेडिंग डाल के एक बार वीडियो पोस्ट कर सकते हो, अकाउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। आज की क्लास में हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं। ये दो एंट्री आप लोग पहले नोट कर सकते हो वीडियो पोस्ट करके। बेटा सामान बेचा, उसने सामान खरीदा, इसने बिल रिसीव करा, उसने बिल एक्सेप्टेंस उसको दे दी। अब बात आती है जो नेक्स्ट एंट्री, यहाँ पे हमारे 4 केसेस होते हैं। आज हम कुछ अपनी क्लास में 2 या 3 केसेस के बारे में बात करेंगे, देखते हैं कितने होते हैं। जो हमारा केस 1 है, वो है व्हेन बिल इज रिटेन्ड टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। व्हेन बिल इज रिटेन्ड टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, ड्रॉवर क्या करेगा? एक मैंने आपको बताया था बेटा, एंडोर्समेंट होती है कि अगर ड्रॉवर ने अगर आगे किसी के पैसे देने हैं तो वो बिल को एंडोर्स कर सकता है थर्ड पार्टी को। तो यही हमें केस देखना है। अब यहाँ पे क्या है, व्हेन बिल इज रिटेन्ड टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, जब तक मैच्योरिटी डेट नहीं आती ड्रॉवर अपने पास बिल को संभाल के रखेगा। सपोज आज 3 महीने, आज सामान बेचा, गुड्स बेचे, 3 महीने बाद की मैच्योरिटी डेट है, तो 3 महीने बाद ड्रॉवर जाएगा ड्रॉई के पास, सर ये आपका बिल है, ये आपको इसकी पेमेंट करनी है, और ड्रॉई पेमेंट कर देगा। कोई डिसऑनर नहीं हो रहा है, वो बाद में देखेंगे। अब क्या होगा, ये केस 1 है, आप ऐसे ही नोट कर सकते हो, व्हेन द बिल इज रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। वो भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। अब ड्रॉवर गया किसके पास? ड्रॉई के पास, और ड्रॉवर ने पैसा रिसीव कर लिया किससे? ड्रॉई से, मतलब ड्रॉई ने पेमेंट कर दी है। जब ड्रॉवर के पास पैसा आएगा तो उसकी एसेट बढ़ेगी कौन सी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। 2, बेटा इसने अपनी एसेट इंक्रीज करी थी बिल्स रिसीवेबल वाली, अब उसकी वो एसेट क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसके पास पैसा आ गया है, और उसकी कैश बैंक वाली एसेट इंक्रीज हो जाएगी। एसेट के डेबिट बैलेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बीइंग द बिल मेट ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी डेट पर मेट का मतलब है बेटा उसको पेमेंट मिल गई है। ये थर्ड एंट्री है, बीइंग द बिल मेट ऑन मैच्योरिटी। अब यही बेटा अगर मैं बात करूं ड्रॉई की केस में, ड्रॉई ने तो क्या करी है? पेमेंट करी है, उसके लिए लाइबिलिटी थी बिल्स पेबल। अब जब वो बिल की पेमेंट कर रहा है मैच्योरिटी पर, लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस, यहाँ लाइबिलिटी हमने इंक्रीज करी थी, अब लाइबिलिटी कम कर दो, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस डिक्रीज होगी तो डेबिट, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, और बेटा इसका पैसा चला जाएगा टू कैश या बैंक अकाउंट, टू कैश या बैंक अकाउंट, बीइंग द बिल मेट ऑन मैच्योरिटी। तो ये कुछ जनरल एंट्री आप पहले ये देख सकते हो। सबसे पहले आज हमने केस देखा, 2 पार्टी हैं, एक ड्रॉअर और एक ड्रॉई। अभी यहाँ पे बेटा जब वो रिटेन अपने पास ही बिल रख रहा है तो पे भी इस केस में ड्रॉअर ही होगा। सबसे पहले वो सामान बेचेगा, एंट्री होती है क्रेडिट सेल की, डेटर टू सेल्स। डेटर यहाँ पे कौन है? ड्रॉई, या उसका नाम है बी, डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
बी डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि ड्रॉअर की एसेट इंक्रीज हो रही है, उसने पैसा लेना है बी से। टू सेल्स अकाउंट, वो उसकी इनकम है। सर पैसे तो आए नहीं है बेटा, अक्रूवल एजम्पशन रेवेन्यू रिकग्निशन फॉलो करते हैं, पैसा आए ना आए सेल दिखा सकते हैं। ऐसे ही बेटा ड्रॉई के लिए वो खर्चा है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर, वो उसकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, साथ साथ खर्चा है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उसका खर्चा है तो डेबिट कर दो, और इंक्रीज इन लाइबिलिटी बेटा वो क्रेडिट होती है। नेक्स्ट एंट्री होती है ड्रॉअर की बुक्स में। अब वो क्या करेगा? बिल बनाएगा। बिल बनाकर किसको देगा? ड्रॉई को। ड्रॉई उस बिल पे साइन करके उसको लीगल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक्सेप्टेंस देता है किसको? ड्रॉअर को। तो ये अपनी अपनी एसेट बढ़ा देगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, ये अपनी एंट्री करेगा। ये अपनी ड्रॉअर वाली लाइबिलिटी, ए लाइबिलिटी कम करेगा, टू बिल्स पेबल, इसने अब पैसे देना है बिल का। अब क्या हुआ बेटा? ड्रॉअर ने मैच्योरिटी तक बिल संभाल के रखा। सबसे पहला केस वन यही है हमारा जो हम सीख रहे हैं, व्हेन बिल इज रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। इसको चार तरीकों से डील कर सकते हैं। एक रिटेन का केस, फिर एक आता है डिस्काउंट जो आज हम सीखेंगे, एक एंडोर्समेंट, और एक बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो ये दोनों एंट्रीज तो हमेशा सेम रहेगी, एंट्रीज ये चेंज होती हैं, और जनरली वो ड्रॉअर की बुक्स में ही चेंज होती हैं। अब जब इसने पैसा रखा, तीन मतलब बिल संभाल के रखा, ड्रॉअर जाता है ड्रॉई के पास, भाई पैसे दे दे। उसने कहा ठीक है भाई, बिल दिखा। बिल दिखाता, उसको पेमेंट कर देता है। ड्रॉई ने पेमेंट कर दी इसको, भाई ये पेमेंट करेगा तो ये तो पैसा रिसीव करेगा। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, इसने एसेट इंक्रीज करी थी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट की, तो ये अपनी एसेट कम कर देगा, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कर देगा। तो बीइंग द बिल मेट ऑन मैच्योरिटी, मेट ऑन मैच्योरिटी का मतलब है भाई ए को मैच्योरिटी डेट पर पैसे मिल गए हैं। उसके बाद बात आई, ये जब पेमेंट कर रहा है इसकी लाइबिलिटी कम होगी बिल्स पेबल की, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। इसको जल्दी से नोट कर सकती हो, किसी का भी रहता है तो एक बार वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो सबसे पहले एंट्री क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेजेस की, नेक्स्ट एंट्री बिल ड्रॉ करने की और बिल एक्सेप्ट करने की, और नेक्स्ट एंट्री होती है बेटा लास्ट एंट्री पेमेंट करने की और पेमेंट रिसीव करने की, जो बिल के अगेंस्ट होनी है। तो जब बेटा बिल रिटेन करा टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, इसका सिर्फ सिंपल सा यही मतलब है, ड्रॉअर सबर करता है। ड्रॉअर ये बेटा पे वही है, मैच्योरिटी डेट पे जाता है, भाई पैसे दे दो, और पैसे उसको मिल जाते हैं। आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 सेकंड निकाल रहे हो, पेज नंबर 16.8, ये नोट हो गया होगा। मैं एक बार स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ, कुछ रहता है तो फिर से देख लेना, वीडियो पोस्ट कर सकते हो। इलस्ट्रेशन सेकंड, पेज नंबर 6.8। On 1st April 2019, Ram sold goods to Mohan. राम सोल्ड गुड्स टू मोहन। सामान सेलर कौन है यहाँ पे? राम। तो राम बेटा हो गया ड्रॉअर,
टू मोहन, मोहन बेटा 12 है तो वो हो गया ड्रॉई, ₹450,000, 50,000 के गुड्स बेचे हैं। ऑन द सेम डेट मोहन एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाई राम एट 3 months फॉर 50,000। सेम डेट पर बेटा मोहन ने क्या करा, मोहन कौन है, ड्रॉई है, उसने बिल को एक्सेप्ट करा जो बेटा ड्रॉ करा था राम ने 3 months के लिए 50,000 का। ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट का मतलब यहाँ पे है मैच्योरिटी डेट, ड्यू डेट का यहाँ पे मतलब है मैच्योरिटी डेट। द बिल वॉज मेड, बिल वॉज मेड का मतलब है कि भाई पेमेंट हो गई है। गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ दी पार्टीज, इग्नोर जीएसटी, कोई जीएसटी नहीं है। तो आप लोग मेरे साथ साथ नोट कर सकते हो, जर्नल ऑफ राम, ये कौन है, ड्रॉर। पहले एक की बुक्स बना लेते हैं, फिर दूसरे की बुक्स बना लेंगे। ये जर्नल के फॉर्मेट में ही होगा, पूरे चैप्टर में जर्नल एंट्रीज ही पास करनी है। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, ये फॉर्मेट होता है जर्नल का। बेटा सबसे पहले 2019 है, 1 अप्रैल। अब राम ने सामान बेचा है मोहन को, तो राम के लिए बेटा वो डेटर है, एंट्री होती है सबसे पहली, आपने लिखी ड्रॉई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ड्रॉई यहाँ पे कौन होगा, मोहन, तो डेटर डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेटर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सामान बेचा था कितने का, 50,000 का, 50,000 की क्या करी है, सेल करी है, तो बीइंग द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। फिर एक क्या डाल देंगे नरेशन लिख के, लाइन। अब उसने बोला ऑन दी सेम डेट मोहन एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय राम एट 3 months, सेम डे पे बिल रिसीव करा है, तो डेट चेंज नहीं होगी। ये एक्सेप्टेंस वाली एंट्री क्या होती है, बिल बनाना, उसको देना, एक्सेप्ट कर लेना, तो हमें एक्सेप्टेंस रिसीव हो जाएगी। तो अभी अपनी एसेट बढ़ाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन, मोहन वाली जो एसेट है वो कम कर देगा और बिल्स रिसीवेबल वाली एसेट बढ़ा देगा, 50,000, 50,000। बीइंग द एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस देता कौन है, ड्रॉर नहीं, ड्रॉई ये तो रिसीव करता है, तो बीइंग द एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। तो सबसे पहले हमने एंट्री डाली क्रेडिट सेल्स की, मोहन डेबिट टू सेल्स, ड्रॉर या डेटर डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000 का। उसके बाद बेटा सेम डे पे एक्सेप्टेंस मिल गई है, तो एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ाएंगे और मोहन वाली एसेट क्या कर देंगे, कम। अब वहाँ लिखा था बेटा ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज मेट, अब आपको ड्यू डेट मतलब यहाँ पे मैच्योरिटी डेट निकालनी है। जो बिल था वो 3 महीने का था, अब 3 months है, आपने मैच्योरिटी डेट निकालना सीखा है। अप्रैल, अप्रैल बेटा मंथ है, 1 है तो 1 कर लो, कोरस्पॉन्डिंग डेट लेते हैं, तो 3 महीने देखो, अप्रैल से मई, जून, जुलाई, जुलाई 1 ऐड करेंगे 3 days ऑफ ग्रेस, तो मैच्योरिटी डेट जो आएगी या ड्यू डेट जो आएगी वो आएगी जुलाई 4 जुलाई। अब बिल की पेमेंट हो गई, ये एंट्री क्या करेगा, इसके पास तो पैसा आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू, इसने एसेट बढ़ा दी कैश वाली, और कौन सी एसेट कम कर देगा, बिल वाली, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 50,000, 50,000। being the bill
मेट ऑन मैच्योरिटी, आप कुछ भी नरेशन लिख सकते हो। बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल, बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट मोहन्स एक्सेप्टेंस, क्योंकि एक्सेप्टेंस मोहन की थी। ये नोट हो गया होगा। मैं एक बार लास्ट टाइम स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ। सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया ऑन 1 अप्रैल 2019 राम सोल्ड गुड्स टू मोहन। तो राम तो हुआ हमारा ड्रॉअर जो सेलर है, और ड्रॉई हुआ मोहन, उसने सामान बेचा, तो इसके लिए सेल्स है, तो एंट्री होती है डेबिट क्रेडिट सेल्स की, डेटर टू सेल्स, डेटर यहाँ पे मोहन है तो ड्रॉई टू सेल्स, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000 रुपये का। उसके बाद बेटा सेम डे पर उसने बिल बनाया है और उसने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस मिली है किसको, राम को एक्सेप्टेंस मिली है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ये नई एंट्री सीखी हमने बेटा, अपने एसेट बढ़ा देगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन, अपनी डेटर वाली एसेट क्या कर देगा कम। मैच्योरिटी डेट पर क्या हो गया, बिल मेट हो गया, मतलब पेमेंट आ गई है। अब ड्यू डेट यहाँ पे बेटा मैच्योरिटी डेट थी, अब बिल था 3 महीने का, आप अप्रैल देखो, और ये चीज़ ध्यान रखना, ये डेट याद रखनी है आपको, मैच्योरिटी डेट जो निकालनी सीखी थी इसी एंट्री को करने के लिए सीखी थी। तो अप्रैल से 1 अप्रैल है बेटा, फर्स्ट ही लिख दो, मैच्योरिटी डेट आपको बताया था कॉरस्पॉन्डिंग डेट आएगा। 3 महीने देखो, अप्रैल से मई जून जुलाई, 3 महीने, मई जून जुलाई। उसके बाद बेटा 1 जुलाई, 1 जुलाई के बाद 3 दिन ऐड करो ग्रेस पीरियड। ये निकाल के नहीं दिखाना, ये आपको डायरेक्टली डेट लिखनी है पेपर के अंदर, आपको सिर्फ डेट लिख कर आनी है, जैसे कैलकुलेशन हमने करनी सीखी थी वैसे नहीं करके दिखाना है। ये आ जाएगी 4 जुलाई। तो यहाँ तक अगर किसी का रहता है ड्रॉअर की बुक्स तो वीडियो पॉज कर लो, उसके बाद ही आगे वीडियो देखना, पहले इसको नोट कर लो। ये पॉज करके नोट कर लिया होगा बेटा। नेक्स्ट एक फॉर्मेट और बनाना है आपको, जर्नल ऑफ मोहन। मोहन कौन है, ड्रॉई। अब 2019 1 अप्रैल, अगर बेटा वो राम के लिए सेल्स थी तो मोहन के लिए तो वो परचेजेस थी। ये एंट्री क्या करेगा, सबसे पहले इसने सामान खरीदा उधार पर, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, एंट्री होती है टू क्रेडिटर, क्रेडिटर यहाँ पर कौन है, किसका, पैसा देना है मोहन ने, राम का। एक चीज ध्यान रखना, जिसकी भी जर्नल बनाते हो मोहन में, मोहन का नाम कभी नहीं आएगा। आपने राम की जर्नल बनाई, राम में राम का नाम कभी नहीं आएगा। 50,000 50,000 बीइंग द गुड्स, तो एंट्री होती है परचेजेस टू ड्रॉर, ड्रॉर बेटा यहाँ पे राम है, बीइंग द गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो ये उसने सामान बेचा, इसने सामान खरीद लिया बेटा। नेक्स्ट एंट्री हुई थी एक्सेप्टेंस की, वहां पे उसने बिल रिसीव करा था तो एक्सेप्टेंस तो इसने ही दी होगी। तो फिर 1 अप्रैल के दिन सेम डे पे ये राम को डेबिट करेगा, राम डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, राम डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट।
ये अपनी लाइबिलिटी कम कर देगा राम वाली, और इसने बेटा एक्सेप्टेंस दी है कितने की, सेम अमाउंट आता है 50,000 50,000। बीइंग द एक्सेप्टेंस गिवन, एक्सेप्टेंस दे दी। तो राम डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। मैच्योरिटी डेट आपने ऊपर निकाली है जुलाई 4, जुलाई 4 को बेटा ये क्या करेगा, बिल की पेमेंट कर देगा। तो इसके लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और इसका पैसा चला जाएगा, एसेट कम हो जाएगी, कैश वाली 50,000 50,000 बीइंग द बिल मेट ऑन मैच्योरिटी। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। नमस्कार। तो ये एंट्री ऐसे फिक्स रहेगी, पहले क्रेडिट सेल्स की एंट्री, इसकी बुक्स में क्रेडिट परचेज, वो बिल रिसीव करेगा, एक्सेप्टेंस रिसीव करेगा, एक्सेप्टेंस देगा, उसके पास पैसा आ जाएगा, तो एसेट कम हो जाएगी, बेटा लाइबिलिटी कम कर देगा क्योंकि पेमेंट कर रहा है। तो इसने सबसे पहले एंट्री करी परचेजेस की, क्रेडिट परचेजेस, परचेजेस टू ड्रॉ, ड्रॉ बेटा था राम, तो बीइंग द गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 50,000 सेम डे पर उसने एक्सेप्टेंस दे दी। तो ये लाइबिलिटी कम करता है, लाइबिलिटी बढ़ाता है अपनी बिल्स पेबल वाली, तो बीइंग द एक्सेप्टेंस गिवन। उसके बाद जुलाई 4 को उसने बेटा मैच्योरिटी डेट पर क्या कर दी है, पेमेंट कर दी है, मैच्योरिटी डेट पर पेमेंट कर दी है। तो एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी कम और कैश चला जाएगा। जिसका भी ये पार्ट रहता है एक बार वीडियो पोस्ट करके नोट इसको कर सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट करने वाले हैं बैक क्वेश्चन थर्ड। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं बैक क्वेश्चन थर्ड, पेज नंबर 16.35। मैं नेक्स्ट पेज टर्न कर रहा हूँ। तो बेटा पेज नंबर 16.35 क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑन 1 जनवरी 2019 ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए ने सामान बेचा है बी को। तो बेटा ए कौन हो गया, ड्रॉअर, बी कौन हो गया, ड्रॉई। फॉर 5,000 प्लस IGST 18%, 5,000 प्लस IGST 18%, कोई दिक्कत नहीं है, GST वाला क्वेश्चन है। ए रिसीव्ड ₹900 बाई चेक फ्रॉम बी, ए ने 900 रुपीज़ रिसीव कर ली हैं बी से चेक से, एंड ड्रू ऑन हिम अ बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट पेबल 3 months आफ्टर डेट, और 3 महीने बाद का बेटा बाकी जो बैलेंस अमाउंट है उसका बिल बना दिया है। द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाई बी, मतलब उसने बिल बना एक्सेप्ट कर लिया, वो सेकंड वाली एंट्री बिल्स रिसीवेबल टू बी और बिल्स ए टू बिल्स पेबल अकाउंट। ए रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट, ड्यू डेट का मतलब यहाँ पे है मेच्योरिटी डेट। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज पेड, बेटा ड्यू डेट पर बिल की क्या हो गई, पेमेंट हो गई। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, ऑल्सो शो द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज।
हमें बेसिकली अभी जर्नल एंट्री करनी है। तो इन द बुक्स ऑफ ए, जर्नल, और ए हमारा कौन है भाई, ड्रॉअर। डेट, पर्टिकुलर्स, कॉलम छोटा बन गया, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। बेटा सबसे पहले जो सेल हुई है वो 1 जनवरी 2019 को। तो 1 जन 2019 ए सोल्ड गुड्स टू बी प्लस IGST 18%। भाई ए ने गुड्स बेचे हैं बी को, तो एंट्री होती है बी डेबिट, ड्रॉअर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स में बेटा क्रेडिट कर दो कितना, 5000। और बेटा इस बार IGST भी है, और आपको पता है सेल के टाइम पे हम क्या लिखते हैं, आउटपुट IGST अकाउंट। और आउटपुट IGST वो बोल रहा है कितना है, 18%। 5000 का 18% होता है 900। तो टोटल बी से कितने पैसे लेने हैं, 5900। बीइंग द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो सबसे पहले इसमें बस कुछ चेंज नहीं है, एक चीज चेंज हुई है सिर्फ, वो क्या है, इसमें GST का अमाउंट आ गया है। और आपको पता है परचेजेस के टाइम पे इनपुट GST अकाउंट डेबिट होता है, और सेल के टाइम पे बेटा आउटपुट IGST या GST जो भी होगा, CGST SGST, वो क्रेडिट होगा। तो बी डेबिट, डेटर डेबिट होगा, ड्रॉ डेबिट होगा टू सेल्स अकाउंट, और साथ ही साथ टू आउटपुट IGST। सेल्स है 5000 की, 18% का IGST है, 5000 का 18% होता है 900। 5000 का 18%, ये आ गया 900, टोटल 5900। उसके बाद लिखा था बेटा कि सेम डे पर क्या करा है, बिल बना है, लेकिन बैलेंस अमाउंट का 9000 पे कर दिए हैं। ए रिसीव्ड ₹900 बाई चेक फ्रॉम बी। ए ने क्या करा है, बी से 900 रुपये किस में रिसीव कर लिए, चेक से। तो बी के पास इस बार बेटा पैसा आएगा, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। चेक से आ रहा है तो उसके पास भाई पैसे आ रहे हैं कितने, 900 रुपये। एंड ड्रू ऑन हिम अ बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट पेबल 3 months आफ्टर डेट। बेटा बैलेंस अमाउंट का क्या कर रहा है, वो बिल बना रहा है। अब बिल बनाएगा तो बेटा एंट्री क्या होगी, अच्छा देखो एक चीज़ देखना, जब पैसा आएगा, पैसा किससे आ रहा है, बी से, तो बिल्स रिसीवेबल मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू बी, एक एसेट बढ़ गई, और बी वाली एसेट 900 रुपये से क्या कर दी, कम। अब मैं इसकी कंबाइंड एंट्री दिखा रहा हूँ, उसने बोला बाकी का बिल बना दिया, तो नेक्स्ट एंट्री बिल रिसीव करने की एंट्री क्या होती है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल्स रिसीवेबल वाली एसेट हम बढ़ा देते हैं टू बी, तो बी के बेटा कितने का बिल बनेगा, 5000 का, तो टोटल कितना 5900। 900 रुपये बैंक से आ गए, बीइंग ₹900 received from B by check and acceptance received for ₹5,000। तो ये हमने इसकी कंबाइंड एंट्री ही दिखा दी, उसके पास पैसा आ रहा है, बिल भी आ रहा है, टू बी कम कर दिया, ₹900 रिसीव होगा, बीइंग
₹900 रिसीव फ्रॉम बी बाई चेक, चेक से रिसीव हो गए हैं। और बैलेंस रिसीव हो गया है बेटा, एक्सेप्टेंस रिसीव हो गया बैलेंस अमाउंट का, एंड एक्सेप्टेंस इज फॉर ₹5,000। और बेटा मैच्योरिटी डेट पर, अच्छा इसकी डेट भी सेम ही रहेगी 1 जनवरी। जो बिल था वो 3 महीने का था, 3 मंथ्स आफ्टर डेट। मैंने क्या बोला था बेटा, 1 है तो बेटा कोरस्पॉन्डिंग डेट ही आएगी किसके ऊपर, जब मंथ्स में कैलकुलेशन होगी तो 1 का 1, 3 महीने चेक करो जनवरी के बाद, फरवरी, मार्च और अप्रैल, तो 1 अप्रैल के बाद 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करो तो ये क्या हो जाएगा 4 अप्रैल। ये आपकी मैच्योरिटी डेट हो गई। मैच्योरिटी डेट पे उसने बोला कि पेमेंट क्या हो गई है, मिल गई है, अमाउंट पे हो गया, तो ये तो पैसा रिसीव करेगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश बैंक जो आपका मन करे, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। $5,000 being the bill met on maturity। तो बेटा मैच्योरिटी पर क्या हो गया, पैसा रिसीव हो गया, जो बैलेंस है मतलब बिल का जो अमाउंट था वो 5,000 ही था। तो किसी का रहता है स्टार्टिंग से देख लेना, इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉर सबसे पहले एंट्री बेटा सेल की, बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। 5,000 की सेल करी, 18% उस पर IGST है तो 5,900। उसने बोला बी ने पेमेंट कर दिए हैं 900 चेक से और बाकी का बेटा बिल बना दिया है, तो इसके पास तो पैसा आया होगा ए के पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बाकी का बिल बन जाएगा, तो बैंक टू बी अलग एंट्री कर दो, फिर बिल्स रिसीवेबल टू बी 900 फिर 5,000 वैसे भी एंट्री कर सकते हो, मैंने कंबाइंड एंट्री करके दिखा दी है। 900 रुपये रिसीव हो गए बेटा बी से चेक से, और बेटा बाकी की एक्सेप्टेंस रिसीव हो गई है। और उसके बाद मैच्योरिटी डेट पर क्या कर दी है, पेमेंट कर दी है, तो इसके पास तो पैसा आ गया होगा। मैच्योरिटी डेट बेटा 4 अप्रैल आएगी, 1 जनवरी से बेटा आपको 3 मंथ्स कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट का फर्स्ट मैंने आपको बताया था, फर्स्ट लिख रहे हो तो फर्स्ट का तो क्या रहेगा फर्स्ट, उसके बाद अगर एक चेक करोगे फरवरी मार्च अप्रैल, 1 अप्रैल ऐड करोगे 3 डेज तो 4 अप्रैल क्या हो जाएगी आपकी मैच्योरिटी डेट। तो ये रहता है किसी का, तो एक बार इसको वीडियो पोस्ट करके नोट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट पेज टर्न कर रहा हूँ, हम जर्नल बनाएंगे बी की। इन द बुक्स ऑफ बी ड्रॉई क्या बना रहे हैं, जर्नल। डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट। बेटा सबसे पहले 2019 1 जनवरी, भाई बी कौन है ड्रॉई, ए ने सामान बेचा था तो उसने खरीदा होगा। सबसे पहली एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। इस बार GST भी पे हो रहा है, 5,000 की परचेजेस हैं। अब परचेज कर रहे हैं तो इनपुट IGST, इसके लिए ये भी खर्चा होगा, ये भी डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू ए का पैसा देना है। फिर से 5,000 का 18%
ये हो गया 900 और यहाँ पे आ जाएगा 5900। बीइंग द गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो इसने सामान खरीदा तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आई जीएसटी अकाउंट डेबिट टू ए, लाइबिलिटी बढ़ा दी। 5000 के गुड्स हैं, 9%, 900 रुपये का जीएसटी, 18%, इनपुट आई जीएसटी डेबिट हो जाएगा टू ए। अब बेटा उसने बोला था, उसने 1 जनवरी के दिन ही 900 रुपये चेक से पे कर दिए, उसने तो रिसीव करे थे, इसकी पेमेंट है। तो इसका एक तो बैंक अकाउंट कम होगा 900 से, उसके बाद उसने बोला कि बेटा बैलेंस अमाउंट का क्या बना दिया था, बिल बना दिया था। तो ये लाइबिलिटी कम करेगा अपनी ए वाली, ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। बाकी का बिल बना दिया था, उसके लिए रिसीवेबल था तो इसके लिए पेबल अकाउंट। बिल्स पेबल कितने का, 5000 का, यहाँ पर कितना 5900। बीइंग acceptance given for rupees 5000 and rupees 900 paid by check। और बेटा मैच्योरिटी डेट 4 अप्रैल आएगी, वो आप खुद निकाल के चेक करोगे, आपको मैच्योरिटी डेट निकालनी आती है। मैच्योरिटी डेट पर उसने बेटा बैलेंस क्या कर दिया था, मतलब बिल की पेमेंट कर दी। तो एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000 5000। being the bill met on maturity। नोट कर सकते हो इसको। सबसे पहले एंट्री होगी परचेजेस की, इस बार जीएसटी भी पे करना है तो इनपुट आई जीएसटी अकाउंट डेबिट होगा, लाइबिलिटी बढ़ा देंगे, क्रेडिटर मतलब ए की 5000, 18%, 900 और 5900। नेक्स्ट एंट्री होगी, उसने बोला था कि बेटा 900 हमने चेक से पे कर दिए, तो जब ये पे करेगा बी, तो बी का पैसा जाएगा बैंक, तो उसकी एसेट कम होगी तो वो क्रेडिट कर दिया, और बाकी बैलेंस अमाउंट का बिल ड्रॉ कर दिया, तो वो अपनी लाइबिलिटी कम कर देगा 5900 से। भाई 900 रुपये पे करता तो ए डेबिट टू बैंक होता 900 से, फिर ए डेबिट टू बिल्स पेबल होता 5000 से, इसलिए अच्छा मैंने कंबाइंड एंट्री ही कर दी है। तो ए डेबिट टू बिल्स पेबल टू बैंक 5900, 5000 और 900। यहाँ तक एक बार वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। और मेच्योरिटी डेट पर क्या बोला कि क्या कर दी है, पेमेंट कर दी है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000। इसको भी एक बार यहाँ तक वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो।
आज की क्लास में हमने सिर्फ एक ही केस डिस्कस करा है, व्हेन दी बिल इज़ रिटेन टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। लेक्चर फिर ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए ज़्यादा केस नहीं करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 16.35 पर ही आपका होमवर्क है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपका होमवर्क है, बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट केस करेंगे, तो इससे पहले इसकी रिवीजन करके आना। अगर ये एंट्रीज आपको क्लियर होगी जब भी आप आगे चीज़ कर पाओगे, तो प्लीज़ पक्का पक्का अपना होमवर्क करके आना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके जी, टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़।